बिहार की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें लोग नेता नहीं, एक कहानी की तरह याद करते हैं। कहानी ताकत की, टकराव की और बगावत की। कभी बाहुबली कहलाए तो आज जनसेवक कहे जाते हैं। जेल की कोठरी से लेकर जनता के दिल तक का ये सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। आज बिहार के बाहुबली की सीरीज में बात करेंगे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो बिहार के बाहुबली में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। बिहार का मधेपुरा जिला 1967 का साल, एक जमींदार परिवार में जन्म हुआ एक ऐसे लड़के का जिसने आगे चलकर पूरे सीमांचल की सियासत को हिला कर रख दिया। नाम था पप्पू यादव। कभी कॉलेज का दबंग स्टूडेंट लीडर, फिर विधायक, सांसद और फिर जेल का कैदी। कहानी में हर रंग है, राजनीति, अपराध और एक नया जन्म। शुरुआती दौर जब दबंगई बनी पहचान। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब बिहार की राजनीति में जातीय उबाल था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पप्पू यादव की पहचान बनने लगी, एक ऐसे लड़के की जिसने लोग डरते भी थे और प्रभावित भी थे। लोग कहते थे जिस इलाके में पप्पू यादव है वहां कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। लेकिन यह भी सच है कि उस वक्त का दबंग और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। धीरे धीरे उनका दायरा बढ़ा। मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया में उनका नाम चलता था पप्पू भाई के नाम से। और यही वक्त था जब एक और नाम उनकी कहानी में आया। वो नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू यादव और पप्पू यादव की जोड़ी। लालू यादव उस वक्त अपने राजनीतिक करियर के उभार पर थे। कहा जाता है कि पप्पू यादव की ताकत लालू यादव के लिए मददगार साबित हुई। कई बार उन पर बूथ कैप्चरिंग, डराने धमकाने और राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने जैसे आरोप लगे। लोग कहते हैं कि लालू की राजनीति को जमीन पर उतारने वाला चेहरा पप्पू यादव ही था। 1990 में महज 23 साल की उम्र में पप्पू यादव पहली बार निर्दलीय विधायक बने और फिर शुरू हुआ उनका राजनीतिक बाहुबली काल। बाहुबली से सांसद बनने तक का सफर। विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य था लोकसभा और 1991 में वो पूर्णिया निर्दलीय उम्मीदवार बनकर पहली बार सांसद बने। इसके बाद 1996 और 1999 में दोबारा जीते। तब तक सीमांचल के लोगों में पप्पू यादव लोकप्रिय और भयभीत करने वाला दोनों चेहरे बन चुके थे। लेकिन इस दौरान उनके नाम के साथ लगने लगा एक और टैग, अपराधी। हत्या, मारपीट, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट, ऐसे कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए। लेकिन जो मामला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बना वो था अजीत सरकार हत्याकांड, अजीत सरकार मर्डर केस, जब सब कुछ बदल गया। साल था 1998। पूर्णिया में माकपा नेता अजीत सरकार, उनके साथी असफुल्ला खान और ड्राइवर की सरेआम हत्या कर दी गई। घटना इतनी सनसनीखेज थी कि पूरा बिहार दहल गया और इस हत्याकांड में नाम आया पप्पू यादव का। उस वक्त वो पूर्णिया के सांसद थे। सीबीआई जांच शुरू हुई और देखते देखते उनके राजनीतिक करियर पर विराम लग गया। लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिर आया वो दिन 2008। सीबीआई की विशेष अदालत ने पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। संसद की सदस्यता रद्द हुई और पप्पू यादव को भेजा गया तिहाड़ जेल। जेल के 17 साल जब बाहुबली टूटा और इंसान बना। 17 साल जेल में रहना किसी भी इंसान के लिए उम्र भर का सबक होता है। पप्पू यादव कहते हैं कि जेल ने मुझे बदल दिया है। मैंने वहां से सीखा कि असली ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सेवा में है। जेल में उन्होंने पढ़ाई की, योग किया और समाज के लिए काम करने की योजनाएं बनाई। लेकिन अब तक बाहर की दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। फिर 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में पप्पू यादव निर्दोष हैं और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का दूसरा अध्याय। पप्पू यादव 2.0, जनता के मसीहा। जेल से लौटने के बाद उन्होंने खुद को बदल लिया। अब वही इंसान जो कभी डर का प्रतीक था, सेवा का प्रतीक बन चुका था। 2019 में जब पटना में बाढ़ आई, लोगों के घर पानी में डूबे और सड़कें नदी बन चुकी थी, तब एक नाव पर पप्पू यादव नजर आए, खाना, पानी और दवा बांटते हुए। लोग कहते हैं कि अब वो बाहुबली नहीं, मसीहा हैं। आज वो हर उस जगह पहुंचते हैं जहां दर्द, कभी अस्पताल में, कभी सड़क पर, कभी किसी गरीब के घर में। उनका नया चेहरा अब जन अधिकार पार्टी का चेहरा है, जो उन्होंने 2015 में बनाई।
आनंद मोहन और पप्पू यादव, बाहुबली बनाम बाहुबली। बिहार की राजनीति में और पप्पू यादव के जीवन में एक और दिलचस्प अध्याय है और वो है पप्पू यादव और आनंद मोहन की दुश्मनी का। दोनों अपने अपने समाज के कद्दावर नेता थे, एक पिछड़ों का प्रतिनिधि, दूसरा अगड़ी जाति का चेहरा। सीमांचल की सियासत में इन दोनों के बीच कई बार खूनी टकराव हुए। सहरसा के पामा में तो दोनों गुटों में गोलियां चली, कई लोगों की जानें गई। कहते हैं कि वो दौर था जब सीमांचल की राजनीति में सूरज तब तक नहीं उगता था जब तक कि पप्पू यादव और आनंद के बीच में गोलियां न चलें। ये राइवलरी सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सत्ता की जंग थी। पप्पू यादव के सियासी सफर की बात की जाए तो उनका सफर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1990 में वो पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1991 में पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर सांसद बने। 1996 में, 99 में और 2004 में फिर से सांसद बने। इसके बाद लालू यादव ने उन्हें आरजेडी से टिकट दिया और फिर वो जीते 2008 में। 2013 में उन्हें जेल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद 2014 में वो बरी हुए और फिर से सांसद बने आरजेडी की तरफ से। 2015 में उन्होंने तेजस्वी से मतभेद के बाद आरजेडी पार्टी छोड़ दी, जिसके बाद 2019 में उन्होंने जन अधिकार पार्टी, अपनी खुद की पार्टी की स्थापना की। 2019 में पप्पू यादव चुनाव तो लड़े लेकिन हार गए। यानी एक बाहुबली से लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता तक का पूरा चक्र। जब पूछा गया 23 की उम्र में विधायक कैसे बने, एक इंटरव्यू में पप्पू यादव से पूछा गया कि आप तो 23 साल के हैं, तो विधायक बनने की उम्र तो 25 साल होती है, फिर चुनाव कैसे लड़े? तो वो मुस्कुराए और बोले, उस वक्त एफिडेविट में उम्र लिखी जाती थी, शायद सर्टिफिकेट ने मुझे 25 का बना दिया होगा। भीड़ हंसने लगी, लेकिन जवाब में वो पुराना पप्पू झलक गया जो हर मुश्किल में एक रास्ता निकाल लेता था। आज पप्पू यादव खुद कहते हैं कि मैं सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सेवा की राजनीति करता हूँ। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, कभी भ्रष्टाचार पर, कभी बेरोजगारी पर, तो कभी बिहार की व्यवस्था पर। और यही वजह है कि आज भी उनका नाम सुनकर सियासत में हलचल मचती है। पप्पू यादव बिहार की राजनीति का वो नाम है जिसने बाहुबली की छवि से निकलकर खुद को जनता का नेता बना लिया है। कभी गोलियां और गाड़ियों के लिए जाने जाते थे, आज लोगों की मदद, राहत कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इस वक्त पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद हैं, यानी वो अब भी बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम है, चाहे बाढ़ हो, हादसा हो या किसी गरीब की आवाज। पप्पू यादव हर जगह सबसे आगे दिखाई देते हैं। अब उनका फोकस साफ है, बाहुबली नहीं, जन सेवक के तौर पर अपनी पहचान वो मजबूत कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में रास्ते कभी आसान नहीं होते। पुराने केस, विरोधी गुट और गठबंधन की सियासत अब भी उनके सामने है। फिर भी पप्पू यादव जिस तरह से खुद को रीब्रांड कर रहे हैं, वो साफ दिखाता है कि उनकी नजर अब बिहार की बड़ी सियासी पारी पर है। तो सवाल बस इतना है, क्या पप्पू यादव अपनी नई छवि के साथ बिहार की सियासत में किंग मेकर बनेंगे या फिर उनकी कहानी बाहुबली से मसीहा तक यहीं सिमट जाएगी? जवाब आने वाला वक्त देगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें इस बात का जवाब दीजिएगा। तो ये थी कहानी बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और नाम के साथ, क्योंकि यहाँ हर बाहुबली के पीछे एक सियासी कहानी छुपी है। और इन्हीं बाहुबलियों की सियासी कहानियां जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर से कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।